हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज हमें 11 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है और वो इसलिए क्योंकि आज मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज के 11 अगस्त का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने जल्द ही सुई मुक्त, दोस्तों इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा की है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम है ZY कोविड, ठीक है, ZY कोविड। और ये जो ZY कोविड है ये सुई मुक्त जो है कोविड की इंजेक्शन लगने वाली है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि ये ZY कोविड है ये किस तरीके से काम करती है और अब तक से भारत में कुल कितनी वैक्सीन आ गई है कोविड को लेकर के, तो हम इसी के बारे में थोड़ी देखेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो ये ZY कोविड आया है इसके आने के साथ ही साथ देश में अब कुल वैक्सीनों की संख्या 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी क्या? 4 हो गई है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक के भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने कोविशील्ड को बनाया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है कि वो कौन सी इंस्टीट्यूट ने, मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट ने, संस्था ने सीरम कोविशील्ड को बनाया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने। बात करते हैं कि कोवैक्सीन को किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया, तो ये बनाया है भारत बायोटेक कंपनी ने, ठीक है दोस्तों। ये टोटल हो गए अभी कितने? 2। और तीसरा क्या है? रूस के द्वारा दी गई स्पुतनिक 5। कहने का मतलब है कि अब तक से भारत में चार जो है वैक्सीन, 4 टाइप की वैक्सीन आ जाएगी। तो जिसके अंतर्गत फर्स्ट जो वैक्सीन था वो उसे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम क्या था? कोविशील्ड। और जब भारत बायोटेक ने बनाया था उसका नाम क्या था? कोवैक्सीन। और जो रूस के द्वारा जो हमें आयात करके मंगाया गया था उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5। लेकिन अब जो ये जो है ZY कोविड जो है ये 4थी नंबर की हो जाएगी। बात करते हैं इसके बारे में कि ये और है क्या ये सिंगल डोज है, क्या ये डबल डोज है? जैसे कि जो कोवैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, जो या कोविशील्ड का जो हम इंजेक्शन लेते हैं, तो आप फर्स्ट डोज लेते हैं, उसके बाद में कुछ दिन बाद शेड्यूल करके आपको सेकंड डोज लेना होता है। तो क्या ये भी डबल डोज है या सिंगल डोज है? चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत में अभी तक से लगाई जाने वाली जितनी भी इंजेक्शन है, ठीक है, भारत में अभी तक से लगाई जाने वाली तीनों जो वैक्सीन है वो डबल डोज वाली वैक्सीन है, ठीक है। यानी फर्स्ट डोज हम लोगों ने, जैसे कि मैंने अभी कुछ ही दिनों में हाल ही में फर्स्ट डोज लिया है, तो मेरा सेकंड डोज जो है 84 डेज के बाद में लेना है, ठीक है। बात करते हैं वही जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है और स्पुतनिक लाइट जैसी जो वैक्सीन है ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, ठीक है, जो भी आने वाली महीनों में भारत में भी आ सकती है। और वे जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में हमने पिछले दिन ही बताया था, वो आ भी गई है, ठीक है। लेकिन ज़ायकोव जेड जो ZY कोविड वैक्सीन है ये इन सभी से अलग है, ठीक है। जो हमारा जो ZY जो हमने बताया अभी कि ZY कोविड जो है, जो कोवैक्सीन जो है, कोविड जो है, इसका जो है ये सबसे अलग है। कहते हैं कि भारतीय वैक्सीन के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे, इसके 3 डोज लगेंगे, ठीक है। बात करते हैं फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के दौरान 3 डोज लगाने पर यह वैक्सीन ज्यादा समय तक इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है। दोस्तों अब तक से हमने जितने भी लगाए हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, तो ये इनके डबल डोज थे, 2 डोज ही लगाने होते थे। लेकिन ये जो आने वाला ZY कोविड जो आने वाला है, जो आ गया है, इसके 3 डोज लगाए जाएंगे और ये इन तीनों से तगड़ा है, ताकतवर है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस वैक्सीन को लगाने का तरीका भी बाकी वैक्सीनों की तरह से अलग है। क्या ये सही बात है? क्या ये अलग है? तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है भाई, ये किस तरीके से काम करता है इसे देखेंगे। तो कह रहा है कि ज़ायकोव डी यानी ZY कोविड जो है यह एक निडल फ्री वैक्सीन है।
समझेंगे दोस्तों। निडल फ्री कहने का मतलब कोई सुई नहीं चुभोया जाएगा इसमें। ये जो जेडवाई कोविड है इसमें कोई सुई नहीं चुभाया जाएगा, इसमें जेट इंजेक्टर लगे हुए हैं, जेट इंजेक्टर लगे हुए हैं। और बता दें हम आपको कि जो जेट इंजेक्टर होते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक से, और ऐसा होगा कि मैं इसका एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा ट्रायल की जेट इंजेक्टर जो है किस तरीके से काम करता है। तो जेट इंजेक्टर का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो अमेरिका देश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं आमतौर पर जो निडल इंजेक्शन जो यूज करते हैं उनमें फ्लूइड या दवा मसल्स में जाती है। जेट इंजेक्टर में प्रेशर के लिए कंप्रेस्ड गैस या फिर स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। यानी जो जेट इंजेक्टर जो होते हैं, जिस तरीके से सुई लगाने का जो तरीका होता है, इसमें कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया होता है। बात करते हैं कि जेट इंजेक्टर जैसे डिवाइस का आविष्कार कब हुआ था, तो दोस्तों इस डिवाइस का आविष्कार हुआ था 1960 में हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और WHO ने 2013 में इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। तो देखिए दोस्तों, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जेडवाई कोविड से संबंधित। ठीक है, और कह रहा है कि 2014 में जेट इंजेक्टर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी जो है बहुत अधिक हो रहा है। इसके साथ ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप जेट इंजेक्टर वैक्सीन से लेते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। भाई कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, ये जो हम लोग ले रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि इसमें लगने वाले जो दर्द होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर से होगा, आप लगाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये हो गया। ठीक है, ये आम इंजेक्शन की तरह आपके मसल्स के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, ये मसल्स के अंदर नहीं जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे इंफेक्शन फैलने का खतरा नीडल वाले इंजेक्शन की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तरह के इंजेक्टर, इस तरह की कंपनियां, इस तरह के इंजेक्टर जो है, जेट इंजेक्टर जो है, कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। तो देखिए दोस्तों, बता देते हैं हम आपको। फार्मजेट, ठीक है दोस्तों, इसको अलग कलर से कर देते हैं हम। फार्मजेट, स्पिरिट इंटरनेशनल, वेलेरिटस होल्डिंग्स, इंजेक्स, एंटीरिस फार्मा जैसी कंपनियां जो है जेट इंजेक्टर को बनाती है। तो दोस्तों ये थे जेडवाई कोविड से संबंधित और जेट इंजेक्टर के इस्तेमाल से, ठीक है, से लेकर के सारी बातें। और आपको याद रखना है इस बात को दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भारत में जो ये सीरम इंस्टीट्यूट है, इस सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को बनाया, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया और रूस के तरफ से मंगाया गया था स्पुतनिक 5। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और बाकी के क्वेश्चंस को भी आज खत्म कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग बीआरओ के अंतर्गत में मानते हैं, इसकी देखरेख बीआरओ करता है, ने भारत के आजादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव अपने समारोह की शुरुआत किया है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये कितने वर्ष पूरे होने के बाद, 75 वर्ष पूरे होने के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए GRAP को लागू करने का आदेश जारी किया है। ठीक है, तो ये इससे किया है, लागू किया है किसने, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में कौन सी पशु DNA प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है, तो फर्स्ट है, ये पहली जो है पशु DNA प्रयोगशाला को स्थापित किया गया, फर्स्ट टाइम जो है स्थापित किया गया दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, 2.0 को लॉन्च किया है, तो कौन से देश में, उत्तर प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश में ये इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए शायद मोदी जी जो है कुछ ज्यादा ही विशेष ध्यान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में
लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? ठीक है, तो अभी लग रहा है फिर कुछ संशोधन किया जा रहा है और ये है 127वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे 63 वर्ष के, उनका डेथ हो गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? तो दोस्तों इसे भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये थे 113 पदक जीता है और वो भी अमेरिका ने जीता है। और भारत में सिर्फ एक ही पदक आया है, गोल्ड मेडल का एक ही पदक आया है, ठीक है, जो भाला फेंक के अंतर्गत प्राप्त किए हैं हमारे एक एथलीट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। श्री रामेश्वर तेली ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, रामेश्वर तेली याद रखेंगे आप, अमृत महोत्सव और ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना। ठीक है, अरे थर्ड था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया इसमें। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपने अभी तक से नहीं किया है तो, और बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।